नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दिव्यांशु सिंह। ईरान इस्राइल अमेरिका जंग के हवाले से आप दिन भर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियोस देख रहे होंगे, हमलों के देख रहे होंगे, नुकसानात के देख रहे होंगे, लेकिन कुछ और भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोस होते हैं जो हम कोशिश करते हैं कि दीन दुनिया में आप तक लेकर आएं, जो आपकी नज़रों तक नहीं पहुंच पाते हैं या आप तक आने नहीं दिए जाते हैं। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर तरफ के लाएं, ईरान के भी लाएं, इजराइल के भी हम आपको दिखाते हैं। जो नुकसानात हो रहे हैं वो आमतौर पर दिखाए नहीं जाते मीडिया में, या सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है। तो ईरान से आज हम कुछ वीडियो हमारे सहयोगी दिव्यांशु आपके लिए लेकर आए हैं और वो बहुत ख़ास हैं, जो अब तक आप तक नहीं पहुंचे होंगे। ये वीडियो ईरान की आवाम का जज्बा दिखाते हैं, ईरान की तर्ज ज़िंदगी को दिखाते हैं और ये बताते हैं कि जंग में मुलव्विस एक मुल्क किस हद तक धैर्य, धीरज, सब्र और जज्बे के साथ काम ले सकता है, वो इन तस्वीरों में, इन वीडियो में दिखाई देता है। तो दिव्यांशु, ये पहला वीडियो आप हमें बताइए, ये बेसिकली है क्या? फिर मैं इसको समझाता भी हूँ। बेसिकली अगर देखा जाए इसको, तो जंग के हालात के बीच जहां पर इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकन फाइटर जेट जा रहे हैं, उनकी मिसाइलें जा रही हों, इजराइल के फाइटर जेट मिसाइलें घुस रही हों, वहां से इस तरीके की तस्वीर आप देखिए। पीछे जो ईरान के जवान हैं वो हैं और वहां पर एक व्यक्ति बैठ वहां खड़े खड़े इन लोगों से बातचीत कर रहा है और ये लोग किस तरीके से संदेश दे रहे हैं उनको, वो आप समझ सकते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है उस वक्त में, जब पहले वेस्टर्न मीडिया दिखाती थी कि नहीं देखो जंग वहां पर चल रही है, लेकिन जो ईरान की तस्वीर वो इस तरीके से प्रेजेंट करते थे जैसे वहां सब कुछ तबाह हो चुका हो, सब खत्म है। ये IRGC के लोग हैं, पासदारान इस्लाम के सैनिक हैं और इनसे ये कोई बात कर रहे हैं शख्स और वीडियो बना रहे हैं उनका। तो कह रहे हैं ये सैनिक कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे IRGC के फौजी ट्रंप से रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो वो इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, जो ट्विटर वॉर जो है, मैसेज वॉर जो है, पैगामात का जो वॉर है वो बहुत हो गया। वापस इस वीडियो में आएंगे। पैगामात का जो वॉर हो गया वो बहुत हो गया। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जमीन पर अपने फौजी भेज दीजिए, हमें उनसे मुकाबला करना है, अपने फौजी भेजिए। ये बयानात से काम नहीं चलेगा, आप अपनी सेना भेजिए। तो एक तरह का तंज है इसके पीछे। ये IRGC के लोग एक व्यंग कर रहे हैं और एक तरह से मजाक बना रहे हैं कि अमेरिका उतर कर तो दिखाए जमीन पर, फिर हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। ये IRGC कह रही है। ये वही वाली चीज होगी जो लगातार ट्रूथ सोशल पर वो लिख रहे थे कि हम वहां पर ग्राउंड इन्वेजन के लिए अपनी फोर्स भेजने जा रहे हैं। कभी मरीन कॉर्प्स का नाम लिया जाता, कभी किसी और कॉर्प्स का नाम लिया जाता, यानी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हम जमीन पर उतारने वाले। ये ट्रंप बहुत दिनों से कह रहे हैं, बहुत दिनों से धमका रहे हैं। तो IRGC की तरफ से एक तरीके से उसका बाकायदा एक मजाक है। जी, कि आप सिर्फ ट्विटर पर मत खेलिए, वापस आइए, जमीन पर उतरिए, जिसके आप दावे कर रहे थे। हम भी देखते हैं और वो बाकायदा देखिए हाथ हिला रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि आइए हम तैयार हैं अपने असलहों के साथ। अगले वीडियो पर आते हैं और अगला वीडियो जो है, ईरान में हर रोज जो है बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरते हैं, आप देख रहे हैं अपनी गाड़ियों के साथ, और लोग भी हर रात भर वहां पर गैदरिंग चलती है आवाम की, अपनी फोर्सेस के साथ है, हमें ये दिखाने के लिए। तो उसमें एक साहब जो है, एक शख्स है जो अपनी इस कार के साथ आए, एकदम टूटी फूटी ध्वस्त कार है ये, इसमें कांच नहीं है और आप देख सकते हैं भारी इस कार को नुकसान हुआ है। कुछ पैगामात, मैसेज भी इसमें, संदेश भी लिखे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि ये साहब कह रहे हैं और बता रहे हैं कि इनकी कार पर हमला हुआ था। ये इनकी कार खड़ी हुई थी एक किनारे पर और अचानक अमेरिका इजराइल का हमला होता है तो ये कार उड़ गई हवा में एकदम और उड़ करके पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। बावजूद इसके इन्होंने इस कार को जैसे तैसे ठीक किया और इसी हालत में लेकर के पहुंचे हैं उस रैली में, जहां पर वो कह रहे हैं कि ये जज्बा हुसैनी है, हम आपके हमलों से डरने वाले नहीं हैं और तुम मारोगे तो हमारा हौसला कम नहीं होगा। आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये वही वाली चीज है। पूरा ईरान इसी कार की तरह इस वक्त नजर आ रहा है, जहां पर तोड़फोड़ बहुत ज्यादा की गई है, लेकिन फिर भी वो हमले करने से नहीं पीछे हट रहे हैं, या फिर जैसा अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि वो हथियार डाल देंगे जी, वहां तो ईरान के लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे जी, और वो सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा अगर हम इस तरीके से हमला करेंगे। लेकिन 34 से 35 दिन, आज 35वां दिन होगा जी, और कुछ भी नहीं उसका, वहां पे हालात समझिए टूटी फूटी कार की तरह ही है, लेकिन फिर भी चल रही है। बिल्कुल, ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है, एक मैसेज है दुनिया को कि ईरानी कौम डरने वाली नहीं है। आप जो भी हम पर करोगे हम उसको उस तरह से जीकर दिखाएंगे और पलटवार करेंगे। अगली वीडियो का हम रुख करते हैं। ये देखिए, ये वीडियो है ईरान की एक बस का।
जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, तमाम लोग बस से इधर से उधर सफ़र करते हैं। बताया जा रहा है कि तेहरान का है, और ये जो बस के ड्राइवर हैं ये बस चला रहे हैं, लेकिन साथ में जो उनका एक माइक होता है जो अंदर Announcement सवारियों करने से के बात लिए। करने हाँ। के लिए, उस पर ये नारे लगवा रहे हैं। और पीछे मुस्तफा खामनेई की तस्वीर भी लगी है बस में, और ये नारे लगवाते हैं कि हम जो है मुस्तफा खामनेई के सपोर्ट में हैं, और उनके जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर इजराइल के नारे लग रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ उसका ट्रांसलेशन किया जाए तो मुर्दाबाद होता है। तो ये इस तरह के नारे लगा रहे हैं और लोग उनके साथ में उसको दोहरा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक मैसेज भी है। हम लोग जो देख रहे हैं हमारे लिए भी एक तरीके का मैसेज ईरान से समझिए आप किस तरीके से है कि देश जब मुश्किल वक्त में हो तो उस वक्त आप सारे विरोध भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। क्योंकि ईरान में हमने 2 से 3 महीने पहले देखी थी एक तस्वीर, जब सब कुछ सड़कों पर आगजनी थी, युद्ध की तरह ही माहौल दिखता था जी। लेकिन वो सब कुछ बदल चुका है। जब असल का युद्ध शुरू हुआ तो सारे लोग एक हो चुके हैं, सब ईरानी बन चुके हैं। अगली तस्वीर का रुख करेंगे, अगले वीडियो का रुख करेंगे। ये तो आपने देखी बस, अब ये देखिए जम गफीर, देखिए ये भीड़ देखिए। ये ईरान में हर रात होता है। महिलाएं और पुरुष, देखिए ईरान की सोसाइटी, लोग कहते ज़रूर हैं कि पर्दादारी है, लेकिन बहुत इस मामले में प्रोग्रेसिव है। वहाँ पर महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उतरती हैं। तो हर रात और हर दिन ये सिलसिला चलता है। लोग बड़े पैमाने पर हर शहर में उतरते हैं और सपोर्ट करते हैं कि हम अपनी सरकार के साथ हैं, अपनी रिजीम के साथ हैं। ऐसे में जो उलेमा हजरात हैं, वहाँ के जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने अपील की कि आप लोग जब सब साथ होते हैं तो रात में एक नमाज इस्तिगासा होती है, उसको साथ में मिलकर पढ़ा कीजिए। इसकी बड़ी अहमियत है। जब कहा जाता है ना कि साथ में जब प्रेयर की जाती है तो जैसे कहते हैं ना यूनिवर्स, एक बार फिर पीछे उस तस्वीर में आएंगे, ये अलग अलग टीवी चैनल्स ने वीडियोस को जारी कर रहे हैं वहाँ के, तो आप सब मिलकर प्रेयर कीजिए और नमाज इस्तिगासा पढ़िए। तो मिलकर जब दुआएं की जाती हैं तो वो जल्दी कामयाब होती हैं, कबूल होती हैं, ऐसी मान्यता है। तो ये लोग वो नमाज पढ़ रहे हैं, साथ में ये दुआ कर रहे हैं कि ईरान को खुदा कामयाबी दे और इमाम ज़माना का ज़हूर हो, इसकी दुआ कर रहे हैं। मतलब इमाम मेहदी जो अभी आने वाले हैं जैसा कि मान्यता है, उसको लेकर के लोग दुआ कर रहे हैं कि वही अन्याय को ख़त्म करेंगे, न्याय दिलाएंगे। तो इस तरह का एक मतलब ईरान ने इस पूरी जंग को अगर हम देखें तो अन्याय और अन्याय के बीच की जंग बना दिया है, उसको एक तरह का धार्मिक रंग भी देने का काम किया है, और ये उसकी एक बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, और एक बार फिर आएंगे उसी वीडियो पर। जी, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला भी वीडियो ईरानियों के लिए हो सकता है, जो लोग वहाँ को मानते हैं, उस मान्यता को मानते हैं। जैसे कि आपने कहा महिलाओं को लेकर, तो एक तरीके की कहा जाए तो उनकी वो तहजीब है अपनी, जी, वो उस चीज को अपना आचरण समझते हैं जी। और उसमें वो किसी तरीके से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते। क्योंकि जब एक चीज को तय किया जाता है कुछ लिमिटेशंस होती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो वेस्टर्न भले प्रेजेंट करता हो कि वहाँ महिलाओं को लिए ऐसी चीजें, पर साक्षरता दर में, एजुकेशन में, बहुत आगे चीजों में वो बहुत आगे हैं। वो महिलाएं ड्राइविंग करती हैं बाकायदा तौर पर, सिर्फ चैनलों में हिजाब को लेकर बात है, है। बाकी हाँ हर जगह वो है। और कई क्षेत्रों में तो बहुत ही आगे हैं जहां पर पुरुषों को आरक्षण दिया गया है। ये भी ईरान के अंदर होता है। महिलाएं यूनिवर्सिटीज में इतनी ज्यादा है प्रोफेसर लेक्चरर कि पुरुषों को वहां आरक्षण दिया गया है। अगले वीडियो का रुख करेंगे, अगले वीडियो की तरफ आएंगे। तो ये नमाज इस्तिगासा पढ़ रहे हैं। अब ये एक वीडियो है, ये भी बड़ी अहम चीज़ हो रही है, जहां तेहरान जो राजधानी है ईरान की, इस्फहान और भी जो उनके शहर हैं जहां पर ज़्यादा हमले हुए इजराइल और अमेरिका के ज़रिए, वहां पर युवाओं ने, हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में माहिर होता है। तो जैसे जो लोग कांच वगैरह का काम करते हैं, जो ग्लास का काम करते हैं, खिड़कियों में, दरवाजों में लगाते हैं, तो उन्होंने एक बीड़ा उठाया है। ये पूरा उन्होंने अपना ये तैयारी कर रखी है। सब वो युवा हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस काम से जुड़े हैं। तो बहुत जहाँ जिन घरों पर हमले हुए हैं, जहाँ ग्लासेस टूट गए हैं, दरवाजे खिड़कियाँ टूट गए, ये लोग जा रहे हैं वहाँ, पूरा मेजरमेंट लेते हैं और बड़ी टीम है और हर शहर में है ऐसी। लेकिन हम 2 बड़े शहरों की बात करें, इस्फहान और तेहरान की, तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं हर घर में और फ्री निःशुल्क वहाँ नाप जोक करके और बाकायदा चुपचाप अपना ग्लास लगा के, जितनी रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ लगा के, देखिए कांच लगा के चले आते हैं। अब दुश्मन फिर हमले करे, फिर टूट जाए, कोई बात नहीं, फिर लगा देंगे। ये निःशुल्क सेवा है, कोई चार्ज नहीं है और ग्लास का भी कोई चार्ज नहीं। आप देखिए एक परिंदा भी है, उसका भी घर टूट गया है। तो वो ये तमाम ये सिग्नल है, ये संदेश है कि एक जिंदा कौम किस तरह से हाथ में हाथ मिला करके चलती है विपरीत परिस्थिति में। तो ये उन्होंने बैनर भी लगा रखा है कि भाई इस तरह की हमारी एक कोशिश है। एक जिहाद एक बड़ा पवित्र शब्द है, लेकिन उसको किसी रूप में नेगेटिव तरीके से पेश किया जाता है। जिहाद का मतलब होता है किसी भी अन्याय के विरुद्ध एक हो जाना। तो ये उसको यही कह रहे हैं कि ग्लास, कांच
का काम करने वालों का ये अपना जिहाद है, जिसको कह रहे हैं कि हम पूरी कौम के लिए इस तरह से जो है सेवा कर रहे हैं। तो एक तरह की वो सेवा होती है, सकारात्मक सेवा को ही एक्चुअली जिहाद कहते हैं। बिल्कुल, ये फॉर्म भरा जा रहा है और उसके बाद लोगों से बातचीत की जाती है कि किसके यहाँ कितनी स्तर पर नुकसान हुआ है। और सोचिए कि उस वक्त में जब युद्ध जैसे हालात में चीज़ों के दाम बढ़ रहे होते हैं, लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है जीवन जीना, उनकी बिजली पानी हर चीज की व्यवस्था, हालांकि सरकार ने तो उनकी कर दिया है, जिनकी बिजली बकाया था वो ऑटोमेटिक रिपे हो जा रहा है। इसके अलावा बाकी गैस वगैरह हर चीज की सप्लाई उनके लिए जारी है, कुछ जगहों पर मुफ्त भी चीजें चल रही हैं। लेकिन उस समय में ऐसी चीजें जो आम जनमानस वहां पर निकल रहा है, आम जनता आ रहा है, और वो इस तरीके से अगर लोग सेवा कर रहे हैं तो बहुत उम्मीद ईरान के लिए बहुत सुकून वाली चीज। अगली तस्वीरों का हम रुख करेंगे, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, 3-4 तस्वीरें हैं। असल में ईरान में अभी जिस वक्त ये जंग चल रही है वहां पर एक त्यौहार मनाया जाता है, जैसे हम लोगों के अभी बारिश वगैरह में पर्यावरण को लेकर के हरियाली पर्व वगैरह मनाते हैं ना, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा सरकार अपील करती है कि आप पौधेरोपण कीजिए। तो ईरान में ये वो समय है, इस वक्त वहां पर सर्दियां थोड़ी कम होती हैं, तो फिर कहा जाता है कि आप लोग हरियाली के लिए प्रयास कीजिए। तो वहां पर ये चल रहा है। तो जो मुश्तबा आयतुल्लाह मुश्तबा खामनी साहब हैं, उन्होंने अपील की है, उनके सुप्रीम लीडर ने, कि आप ये सारी चीजें रोकिए नहीं, तो आप जाइए और अपना जो भी प्लांटेशन है आप जहां जहां करते हैं कीजिए। तो कौम सारी जो ईरानी आवाम है वो जारी, लेकिन अब लोग प्लांटेशन के साथ दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं। तो हर आप तस्वीरें दिखाते जाएंगे थोड़ा आगे बढ़ा के, कि हर प्लांट के साथ में देखिए जो मिनाब में शहीद, जिनको शहीद बच्चियां कह रहे हैं, उनकी तस्वीरें वो लगा रहे हैं, उनके जो फौजी मारे गए हैं उनकी तस्वीरें लगा रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये ईरान का परचम लगा दे रहे हैं साथ में। तो इस तरह से इस हरियाली पर्व को मना रहे हैं। देखिए ये उनके जो लारीजानी साहब उनकी तस्वीर है, और ये इस तरह से एक पूरी दुनिया को एक पैगाम भी जा रहा है और हरियाली का उत्सव मनाया जा रहा है। और जो मुश्तबा खामनी है उन्होंने एक और अपील की है, ये समय जो होता है ईरान में शादी विवाह का भी होता है, मुहर्रम से पहले का ये वक्त है, तो शादी विवाह इसमें होती है। फिर मुहर्रम के दौर में चूंकि शोक का महीना होता है तो उस वक्त शादी विवाह और कोई मांगलिक कार्य नहीं होते ईरान में, तो इस समय शादी विवाह होती है। तो मुश्तबा खामनी ने कहा है कि आप शादी ब्याह वगैरह अपने जो रूटीन वर्क हैं उनको कीजिए, किसी भी तरह से आपकी जो रिचुअल्स हैं वो कम नहीं होने चाहिए, उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, आप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यानी इस तरह का पैगाम उन्होंने दिया। तो सब कुछ मामूल के मुताबिक, मतलब सामान्य तरीके से चल रहा है। एक बार वो तस्वीर पीछे करिएगा, उस पर देखिए बाकायदा वो एक और चीज, एक और बार ये देखिए, हस्ती काहरीजी कुछ करके हैं, ये किल्ड बाय यूएस इजराइल। और ये वो चीज है जब मिनाब स्कूल में आपने देखा था, स्ट्राइक हुई थी, टॉमहॉक मिसाइलें वहां पर गिरी थी, हालांकि अमेरिका ने कह दिया था कि हमारा नहीं है ये सब कुछ, बाद में उसने एक्सेप्ट किया कि एआई की गलती थी, उसकी वजह से वहां पर स्ट्राइक हो गई। तो ये चीजें उन्होंने बकायदा एक मैसेज है ये दिखाने के लिए, दुनिया भर को दिखाने के लिए कि नहीं देखिए हमारे ऊपर जरूर चीजें हुई हैं, हमारे मकान टूटे हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं टूटा है, हमारा साथ नहीं टूटा है, हम एकजुट हैं, यानी मजबूती के साथ, और लड़ाई जारी रहेगी, जारी है भी। बिल्कुल। और ये वीडियो हम आपको जो दिखा रहे हैं ये इराक का है, ईरान का नहीं है, इराक का है। इराक वगैरह में क्या है, सभी जगह जो ईरान के समर्थित देश हैं, समर्थक देश हैं, वहाँ पर ईरान के लोगों के लिए और वहाँ कलेक्शन चल रहे हैं, लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और फिर भेजते हैं ईरान। तो उसमें एक बच्चा आता है, आप देख रहे हैं वीडियो में, अपनी साइकिल लेकर आता है और वो बच्चा कहता है कि मैं अपनी साइकिल दान देना चाहता हूँ। उसके पास अब साइकिल ही थी तो साइकिल दान देना चाहता है। और उसके बाद में वो अपना एक मतलब तकरीर देता है, एक संबोधन देता है, बच्चा है लेकिन उसका जज्बा देखिए। वो कहता है कि अगर मुमकिन होता तो हम भी जमहूरिया इस्लामिया ईरान जाते, अगर ये मुमकिन होता। वो बच्चा कह रहा है और कह रहा है कि और शहीद आयतुल्लाह खामनी के लिए वो अपने दिल की बात कह रहा है और कह रहा है, ए मुज्तबा के वालिद, मतलब आयतुल्लाह मुज्तबा खामनी के वालिद मतलब आयतुल्लाह खामनी, आपकी जो शहादत है, आपका जो खून है वो रायगा नहीं जाएगा, मतलब बर्बाद नहीं होगा, वो हमेशा जो है हम सबको प्रेरित करता रहेगा। और एक तरह से ये कह रहे हैं। और एक विशेष बात है कि इराक में, ख़ास तौर से इराक में जो ईरान समर्थित संगठन तो हैं ही, हज़्द-उश-शाबी है, कताइब हिज़्बुल्लाह वगैरह हैं, वो तो लड़ ही रहे हैं अमेरिका से, लेकिन इराक की गवर्नमेंट भी, सुनने में आ रहा है, खबरें जो आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, वो पूरी तरह से ईरान के समर्थन में है। तो गवर्नमेंट के ज़रिए भी इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, कुछ इकट्ठा करके ईरान भेजा जा रहा है और पूरी तरह से ईरान के पक्ष में गवर्नमेंट है। और जैसा कि हमने कई बार खबरों में अपने बताया भी है कि बहुत ज़्यादा ईरान का प्रभाव इराक के अंदर पिछले 20 सालों में बढ़ा है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि इस बार
इराक भी हो सकता है अमेरिका से खाली हो जाए जिस हिसाब से जंग चल रही है। और जहां इजराइल ग्रेटर इजराइल का सोचता है, वहां पता लगा कि ग्रेटर ईरान बन गया, इराक भी एक तरह से अमेरिका मुक्त हो गया। ये भी वो हो सकता है। तस्वीरें हमने देखी थी जब नेटो वहां से वापसी कर रहा था, तो इराक के लिए भी कहीं ना कहीं सुकून देने वाली चीजें हैं जी। वो आजाद होना एक तरीके से जी विदेशियों से जी। और वो ईरान करवा रहा है। जब उसके ड्रोन मिसाइल हमले वहां पर हो रहे थे तो लोग वहां के एक तरीके से जश्न मना रहे थे। वो तस्वीरें भी हमने देखी। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। और एक और वीडियो आप देखिए चलते चलते, ये हमने आपको दिन दुनिया में भी दिखाया था। ये ईरान का जंजान इलाका है, जंजान में एक हुसैनिया आज़म था जिसको अमेरिका और इसराइल के जो हमला है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इस हुसैनिया आज़म को इतना नुकसान हुआ था कि इसकी मीनार और गुंबद वगैरह पूरी टूट गई थी। तो ये तस्वीर हमने आपको अभी दिखाई थी 2 दिन पहले दिन दुनिया में भी। तो अब ये हुआ है कि उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग आने शुरू हुए हैं और उसमें से कुछ जो अमीर लोग हैं वहाँ के, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और वो कैमरे के सामने भी आकर कह रहे हैं कि भाई हम अब इस गुंबद को, अभी तो ये गुंबद बिल्कुल सोने जैसा दिखता है और उसका मीनार भी सोने जैसा, पर वो सोने का नहीं है, किसी और धातु का है, लेकिन लुक उसका सोने जैसा गोल्ड है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब हम इसको असली सोने से तामीर करवाएंगे, असली सोने से बनवाएंगे। वो कह रहे हैं, बाकायदा तौर पर ऐलान कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर फिर मारेंगे अमेरिका इजराइल, फिर टूटेगा तो हम जितना हिस्सा टूटेगा फिर उसकी जगह सोना लगा देंगे। तो इस तरह की बातें वो की जा रही हैं। अगला वीडियो इस तरह से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की कि ये जज्बा है इस्लामी जमहूरिया ईरान का जो दिख रहा है। और ये वीडियो हो सकता है आपकी नज़रों में नहीं आ पाते हो, तो दिव्यांशु ने बहुत चुन करके इन वीडियो को निकाला है, सोशल मीडिया से निकाला है और बहुत लगातार वो रिसर्च करते रहते हैं और उसके बाद ये वीडियो आपके सामने हम लेकर आए। तो दिव्यांशु, हमारे दर्शकों को भी उम्मीद है पसंद आया होगा हमारा ये अंदाज दिन दुनिया का। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस तरह की वीडियोस आपने क्या पहले देखे थे और क्या कुछ आप सोचते हैं। और भी हम, अगर आप कहेंगे तो हम और कोशिश करते रहेंगे आपके लिए, और तरह तरह के वीडियो जंग के हवाले से और हर तरफ के, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान के, अमेरिका, इजराइल, वहाँ पर भी क्या कुछ चल रहा है वो तमाम चीज़ें भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जो कुछ हट कर होंगी, कुछ अलग रहेंगी। तो फिलहाल दिन दुनिया में इमरान खान और दिव्यांशु सिंह के साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए।